चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दहेज प्रथा भारत में एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराई है, जो सदियों से हमारे समाज का अभिन्न अंग बनी हुई है। यह प्रथा, जिसमें वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह के समय धन, संपत्ति या कीमती वस्तुएं दी जाती हैं, प्राचीन काल में कन्यादान के रूप में अपनी बेटी को उपहार देने की परंपरा से विकसित हुई थी। हालांकि, समय के साथ इसने एक विकृत रूप ले लिया है और आज यह महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण का एक प्रमुख कारण बन गई है। दहेज प्रथा का मूल उद्देश्य विवाह को सुचारू बनाना और नवविवाहित जोड़े को अपना नया जीवन शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना था। लेकिन धीरे धीरे यह एक बाध्यकारी अनुष्ठान में बदल गई, जहां वर पक्ष की ओर से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग की जाने लगी। यह मांग अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक हैसियत से जुड़ी होती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर असहनीय बोझ पड़ता है। दहेज की बढ़ती मांग ने न केवल आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है, बल्कि इसने समाज में कई अन्य गंभीर विकृतियां भी पैदा की हैं। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और यहाँ तक कि दहेज हत्याएं भी इसी प्रथा के भयावह परिणाम है। कई मामलों में, दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिससे उसका जीवन नरक बन जाता है। दहेज प्रथा के कई जटिल कारण हैं, जो इसे हमारे समाज में बनाए हुए हैं। भारतीय समाज में पुरुष प्रधान और महिलाओं को अधीनस्थ मानने की मानसिकता दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है और उनकी शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता पर कम जोर दिया जाता है, जिससे वे विवाह के लिए दहेज पर आर्थिक निर्भर हो जाती हैं। विवाह में अधिक दहेज देना या लेना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। परिवार अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए भारी भरकम दहेज देते हैं, जिससे यह एक प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता है। वर पक्ष द्वारा दहेज को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन माना जाता है। खासकर, उच्च शिक्षा प्राप्त या अच्छी नौकरी वाले लड़कों के लिए अधिक दहेज की मांग की जाती है, जिससे यह एक तरह के व्यापार का रूप ले लेता है। दहेज विरोधी कानून होने के बावजूद, उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो पाता है। जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव और भ्रष्टाचार के कारण कई बार अपराधी दंड से बच जाते हैं। अशिक्षा और अज्ञानता भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। लोग अपने अधिकारों और कानूनों से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे वे आसानी से इस प्रथा के शिकार बन जाते हैं। कुछ लोग इसे एक प्राचीन परंपरा या धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी धर्म में दहेज को अनिवार्य नहीं किया गया है। पैरा दहेज प्रथा के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर परिलक्षित होते हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें जला दिया जाता है, पीटा जाता है या भूखा रखा जाता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। दहेज के डर से कई परिवार लड़की
होने से पहले ही उसकी हत्या कर देते हैं, जिससे लिंगानुपात में भारी असमानता आती है। विराम। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपनी बेटी की शादी में दहेज देना एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होता है, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। विराम। दहेज के बोझ से बचने के लिए कई परिवार अपनी बेटियों की कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, जिससे उनका बचपन और शिक्षा छिन जाती है। विराम। दहेज को लेकर परिवारों में अक्सर झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। विराम। दहेज से पीड़ित कई महिलाएं अनंतः आत्महत्या का रास्ता अपना लेती हैं, क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। विराम। दहेज की मांग को लेकर कई तरह के अपराध होते हैं, जैसे धोखाधड़ी, हिंसा और हत्याएं। विराम। दहेज तथा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिससे केवल कानून बनाकर हल नहीं किया जा सकता। विराम। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। विराम। समाज में दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। विराम। नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। विराम। लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। विराम। जब लड़कियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, तो उन्हें दहेज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विराम। दहेज विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। विराम। अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके। विराम। पुलिस और न्यायपालिका को इस मामले में अधिक सक्रिय होना चाहिए। विराम। दहेज मांगने या लेने वाले परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। विराम। समाज को ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विराम। विवाह को एक सादे और सरल समारोह के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। विराम। दिखावा और प्रदर्शन से बचना चाहिए। विराम। समाज में लड़कों और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। विराम। लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा और कैरियर के अवसर मिलने चाहिए। विराम। युवा पीढ़ी को दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। विराम। उन्हें ऐसे विवाहों से इनकार करना चाहिए, जिनमें दहेज की मांग की जाती है। विराम। वे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विराम। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को दहेज विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। विराम। पीड़ितों को सहायता और परामर्श प्रदान करना चाहिए। विराम। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए और उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि वे दहेज के खिलाफ आवाज उठा सके और उत्पीड़न का सामना कर सके। विराम। दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक कलंक है, जिससे मिटाना हमें सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विराम। यह सिर्फ एक कानूनी या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और मानवीय समस्या है। विराम। जब तक हम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे और महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल होगा। विराम। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि गौरव का प्रतीक समझा जाए। विराम समाप्त।